ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। Yes, sir. So that was question number 16, and then you asked me question number 19. सर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम फिर शुरू हो। अच्छा, तुम लोग ये कैसे पता चलता है मेरी ही नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर लिखा आया था ना ऊपर नेटवर्क बैंडविड्थ से, तो मतलब आपकी। अच्छा अच्छा okay, but I can see everything visible here through my phone camera. I don't know. चलो मैं फिर से एक बार Mumbai. ठीक है सर, याद आ गया। चला गया। हाँ जी। हाँ, लेकिन सी ऑप्शन क्या है ये तो मेरे को खुद नहीं पता कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी ऑप्शन बनाना था तो बना दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन खैर सिंपल सी बात है, जब ऑप्शन बी सही हो गया सिमिलर ट्राइंगल, तो दे आर कनेक्टेड बाय वेल डिफाइंड सिमेट्री। ओके, Yes, sir. 25। यस सर। चलो 25 करते हैं। बात की जा रही है z माइनस 1,1 बाई z। अच्छा, तो z कहीं ले लेते हैं। ये 1,1 होगा बच्चों, यस सर। ये वेक्टर होगा जो न्यूमरेटर में लिखा है, और ये वेक्टर होगा जो डिनोमिनेटर में लिखा है। ओके, क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज कैन दिस बी इक्वल टू पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4। तो देखो सेंटर पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे 45। बस ये देखना है डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। कैन बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो दिस इज इनिशियल, सॉरी दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो हाँ है, ये आंसर तो सही होगा ही। यस सर। उसके बाद कह रहे हैं z माइनस 2 बाई जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो z माइनस 2 बाई जेड, तो z माइनस 2 बाई जेड माइनस 0, 90 डिग्री का रोटेशन है, हाँ होगा प्योरली इमेजिनरी। किस पार्ट में बच्चों प्रॉब्लम है? डी पार्ट। तो सीधे उसी पे बात कर लेते हैं यार, फालतू में मजदूरी करवा रहे हैं मुझसे। ओके, 1 माइनस 2 बाई जेड, 1 माइनस 2 बाई जेड, यानी कि z माइनस 2 बाई z माइनस 0। तो z माइनस 2
बाई जेड माइनस 0, इसकी बात हो रही है इस एंगल की। तो दिस इज गोइंग टू बी मॉडुलस जेड माइनस 2 बाई जेड माइनस 0 मॉडुलस इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, और कौन सा एंगल थीटा दिया हुआ है? ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आयोटा हो गया इंटू tan थीटा इज गोइंग टू बी दिस बाई दिस, आयोटा tan थीटा हो गया। Okay, sir. 25 के बाद 29, 29 29 प्लेन मजदूरी वाला क्वेश्चन है। सब मेथड बता दो बस। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको z को हमें इस तरह से लिखना है। देखो, थोड़ा ध्यान देना, सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। देखो, ये लिखा है 1 प्लस आयोटा एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 1 1 minus माइनस iota आयोटा x, एक्स बाई 1 प्लस एक्स 1 plus स्क्वायर। x square. ठीक है, तो यहाँ यहाँ से हमारे पास अगर हम आयोटा से फ्री टर्म्स कलेक्ट करने की कोशिश करें तो ये आएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ एक्स होने के लिए एलिजिबल है और ये जी एक्स होने के लिए एलिजिबल है, तो यानी कि ए ऑप्शन सही है। मतलब हो सकता है, लेकिन पूछा गया डजेंट होल्ड होल्ड, यानी कि जो इस तरह से एफ एक्स प्लस आयोटा जी एक्स के फॉर्म का नहीं बन पाएगा वो हमारा ऑप्शन होगा। Okay, sir. ठीक है. ठीक है, वो तो सर सारे ही बन अब जाएंगे। 0 to यही 1 यही चाहिए. बात। 0 to 1 हाँ में चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 32। इसका सी ऑप्शन. देख लेते हैं। सी ऑप्शन है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। चलो देखते हैं। जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं z1 z2 z1 प्लस z2 इक्वल टू ए, z1 z2 इक्वल टू बी। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ ए स्क्वायर
कुछ दिख नहीं रहा यार, किसी और का कुछ आइडिया हो तो बताए। एनीबॉडी? क्या आंसर दिया है इसका? BC. But I cannot see why this option C must be correct. देखो एक बार सॉल्यूशन देखो। सर वैसे दोनों का मॉडुलस 1 दिया है, हमने यूज नहीं किया ये। हाँ हाँ, हमने नहीं यूज किया है, मुझे लेकिन उसका यूज अभी दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लुक एट द सॉल्यूशन। कोई बताएगा अगर समझ में आ रहा हो तो? उन लोगों ने सर डायग्राम से Z1 Z2 ले लिया कार्टेशियन में, उसके जो बीच वाला वेक्टर है वो Z1 प्लस Z2 हो गया। तो बीच वाला Z1 और Z2 वेक्टर भी प्लॉट कर लिया उन लोगों ने। मतलब यूनिट सर्कल पे? नहीं, सिंपली ओके, कार्टेशियन प्लेन में करो। हाँ हाँ, कार्टेशियन प्लेन में ही कर रहा हूँ। हाँ अब Z1 प्लस Z2 भी मार्क कर लो। ओके फाइन। अब हम Z1 का आर्ग्यूमेंट θ1 मान लें। ओके Z1 प्लस Z2 एंगल बाई सेक्टर होगा, ये कह रही हैं। ठीक है, और Z1 इंटू Z2 कैसे जस्टिफाई होता है? उसको सर वो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। सो आई डिडंट गेट यू। आर्ग्यूमेंट B अगर को हम इसको हमने थीटा मान लिया, अगर आर्गुमेंट Z1, हाँ आर्ग्यूमेंट Z2 भी मान लो कुछ, ओके तो समथिंग से 5 मान लिया। हाँ तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ थीटा प्लस 5/2। यस सर। थीटा प्लस 5 माइनस थीटा/2, हाँ थीटा प्लस 5/2 फाइन। अब जो उसके स्क्वायर का डबल हो गया, स्क्वायर का डबल, और उसका Z1 Z2 का Z1 प्लस Z2। ओके, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 कितना हो प्रॉपर्टी गया? लगा दी आर्गुमेंट की, Z1 प्रॉपर्टी प्लस लगा Z2 ले दो। दी। अच्छा ठीक है, नॉट बैड, सही है यार, सही है। थीटा प्लस 5 सही है। दैट सीम्स गुड। ये मैंने भी अभी तक नहीं देखा था कभी, तो अच्छा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आगे बढ़े। यस सर। 34। यस सर। 34 जैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है 34 में? सर ये दोबारा समझना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन।
आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। पॉइंट्स मार्क कर लो। ये 5 कॉमा माइनस 4 है, तो 5 कॉमा माइनस 4। ये पॉइंट है माइनस 3 कॉमा 2, माइनस 3 कॉमा 2। ठीक है, ये हमारा एक कॉर्ड हो गया सर्कल का। और ध्यान दो बेटे, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो पॉइंट जो होगा वो मेजर आर्क पे होगा। अब क्वेश्चन इज कि मेजर आर्क इधर बनेगा कि इधर बनेगा, दैट्स द क्वेश्चन। इसके लिए हम सिंपली एक पॉइंट ले लेंगे z, इधर लेके देखते हैं। ठीक है, कि माइनस पाई बाई 4 आएगा कि नहीं। इसको मिलाया, इधर मिलाया, न्यूमरेटर में जो है वो फाइनल पोजीशन है, तो ये फाइनल, ये इनिशियल। इससे इसमें आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, हमें नेगेटिव चाहिए तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, यानी कि दिस जेड इधर नहीं होगा, जेड इधर होगा। और ये 3/4 सर्कल होगा। आर्यमन, तुमसे ही रेस्पॉन्स चाहिए। यस सर, ठीक है। अब क्या जानना चाहते हो? कर लूंगा सर आप। कर जरूर लेना, हाँ ठीक जी। है, क्योंकि इसमें यस जितनी चीजें निकाली हैं वो कंप्लीट देखा जाए तो सिनेरियो है। यस सर। ठीक है, बेसमन क्वेश्चन नंबर 36 में क्या प्रॉब्लम है बच्चे? सर इन्होंने बीडी आंसर दिया है, मेरा बीडी नहीं आ रहा, मतलब सारे ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, मेरा बीडी नहीं आ रहा। करना तो ऐसे ही ना सर कि रूट सारे पॉसिबिलिटीज चेक करनी है टोटल। हाँ, 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी टोटल। यस सर। तो देख लेते हैं। 5 माइनस 12 आयोटा को हम लिख सकते हैं 5 कैसे बनेगा? 3 plus 2, बताओगे? 3 minus 2 iota का whole 3 square. माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, Yes sir. और माइनस 5 माइनस 12 आयोटा कैसे बनेगा? माइनस 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, राइट? Yes sir. नहीं 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 नहीं, 2 minus 3 iota. 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, यानी कि इससे पॉसिबिलिटी जो आएंगे वो आएंगे 3 माइनस 2 आयोटा, एंड यहाँ से आएगी बेटे कितना? माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, राइट? यहाँ से 2 माइनस 3 आयोटा एंड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब एक बार इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, तो क्या क्या समेशन की पॉसिबिलिटी होगी? 5 माइनस 5 पहले आयोटा तो 5 माइनस 5 आयोटा, और फिर माइनस ये 1 प्लस 1, आयोटा, नहीं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस इसका आयोटा। इसका हाँ, इसका कितना होगा बेटे? -1 माइनस ओके आयोटा, सर, आगे आगे बाकी भी ऑप्शन आ गए सर, माइनस सारे 5 ऑप्शन आ प्लस 5। हाँ, सारे ऑप्शन आ गए। गए। ओके सर। असर्शन रीजन में बच्चों कुछ पूछना है? 12th का स्टेटमेंट 1 और 13। सॉरी, 12th और 12th का स्टेटमेंट 1 एंड 13। 13th, यस सर। ओके, 12th का स्टेटमेंट 1 एंड 13th। ओके,
ठीक है बच्चों, 12th का स्टेटमेंट पॉइंट, Z1 Z2 Z3 सभी ओरिजिन से बराबर दूरी पे हैं, ठीक है, और इन सबका सेंट्रॉइड जो है ओरिजिन है। तो बिस्मन, यस सर। Z1 Z2 Z3 जो भी हैं, ठीक है, सर्कल अप्लाई इन सब करेंगे। के ओरिजिन से, हाँ बेटे, ओरिजिन क्या कह रहे ओरिजिन हैं? सेंटर वाला सर्कल अप्लाई करेंगे। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ओरिजिन से सभी के डिस्टेंस बराबर है, यानी यस ओरिजिन सर। इनका सरकमफेरेंटर है यस सर। और ओरिजिन ही इनका सेंट्रॉइड भी है। सर इक्विलेटरल, ओके। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद तो मेरे ख्याल से जो निकालना चाहो निकाल सकते हो, यस ठीक है। ओके सर। फिर आपने 13 का तो दोनों डिस्कस करना है ना। सर अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट में तो क्या डिस्कस करना है? बी सर। सेकेंड स्टेटमेंट तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। सर और ये देख लो, ये सही है बेटे। अगर मान लो इसका एक रूट है जो मॉडुलस z लेस देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 इक्वल टू माइनस जेड पावर 4 माइनस जेड होगा, सॉरी माइनस जेड होगा। और दोनों साइड का मॉडुलस ले लिया तो 2 इक्वल टू जेड पावर 4 प्लस जेड का मॉडुलस, दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस जेड पावर 4 प्लस मॉडुलस जेड, एंड दैट इज लेस देन 1 पावर 4 प्लस 1। यानी कि हमने कह दिया कि ऐसा नंबर होगा कि 2 लेस देन 2। इसमें रेस्पॉन्ड ओके सर, ठीक ऐसा है। तो हो नहीं सकता। तो बात सही है, देखा जाए तो 13 के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कॉम्प्रहेंशन पे चलें बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ऑलराइट, तुम ही बता दो जहाँ जहाँ 12 to प्रॉब्लम। 14। 9 to 11. 9 to 11. एक सेकंड में नोट कर लूँ। एसएस में 12 to 14, 9 to 9 to 11. 11. 9 to 11 also, okay, 15, 20। 16. 15, 16, 18 to 20. 18 to, अच्छा 17 छोड़ दिया। वाह, बड़े चालाक हो तुम लोग। मैं ये ना कर पाऊँ कि 9 से 20 तक सब पूछ लिया। 28, 29. अच्छा, लंबा जंप मार दिया। So 24 to 26. ओहो, ओके। और 27 क्यों छूट गया? वो हो गया। हो गया. क्या बात है, काफी कम क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 9 to 11। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर प्योरली इमेजिनरी रूट है, ठीक है, तो
सेटिस्फाई करेगा। हाँ, मान लो वो रूट है p, तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। सभी जगह कॉन्जुगेट लो, ए कॉन्जुगेट p कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी माइनस p। रिस्पॉन्ड करते जाओ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आ गई बात? Yes, ध्यान sir. रखना p इज Yes. प्योरली इमेजिनरी। और अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के एलिमिनेशन कर लो। याद है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? हाँ जी। Yes, sir. ठीक है सर, हो जाएगा। Okay, okay. ठीक है, p हाँ जी। एलिमिनेट कर लो, आपको सीधे कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है सर। अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 9, 10, 11 Yes, sir. हो Yes, जाएगा। sir. हाँ जी। फिर आपने पूछा 12 से 14, तो एक इक्वेशन है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। तो देखो इन जनरल तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। Yes, अगर sir. अगर अगर ऐसा हो तो ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है तो, इफ इट इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट? यस सर। तो कह रहे हैं इफ मॉडुलस ए इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस बी। ठीक है, तो देख लो बच्चों, एक बात तो पक्की है कि सर्कल सॉरी स्ट्रेट लाइन तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। यस सर। Yes, sir. सर्कल रिप्रेजेंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट का टर्म तो होना ही पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये तो जो Yes, भी sir. है लीनियर है, ये जो भी है लीनियर है, राइट? यस सर। तो अब ये और इलिप्स भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, यस सर। इलिप्स भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, क्योंकि वो भी जो भी होगा क्वाड्रेटिक टर्म आना पड़ेगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का टर्म तो आना ही पड़ेगा। यस सर। तो एक ही बात बची, 1 पॉइंट। अब क्वेश्चन है कि एक पॉइंट क्यों रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट बच्चों? Yes, यस sir. सर। अब देखो, ध्यान से देखना और समझना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपको लोकस के बारे में पूछा जा रहा है, एक इक्वेशन देके कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक तरीका तो हमेशा जिंदाबाद है, और वो तरीका है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखना। Yes, sir. Yes, sir. कर रहे हैं दिमाग की बात। देखो अब ए को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस आयोटा a2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बी को b1 प्लस आयोटा b2 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस c1 प्लस आयोटा c2 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बच्चों, मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक जगह पे करने जा रहा हूँ। यहाँ से क्या आएगा, a1x प्लस Minus A2Y. माइनस a2y, तो यहाँ से b1x आएगा, Yes, यानी कि B1X. a1 प्लस b1x माइनस A2 plus प्लस B2 into Y. माइनस a2 प्लस b2 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। और ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा बच्चों a2, करेक्ट में अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो, x वाले टर्म मेरे को चाहिए आयोटा वाले टर्म्स के साथ, a2x, हाँ ठीक है, और यहाँ से प्लस b2x प्लस आयोटा a1y, और यहाँ से Minus B1Y. माइनस b1 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है। यस सर। देखो ये पॉइंट
कब रिप्रेजेंट करेगा? इनका इंटरसेक्शन या तो पॉइंट होगा या तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यस सर, चल रही है ना दिमाग फाइंड में पॉइंट्स बच्ची? होंगे। यस सर, यस। तो हाँ, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कब होगा? जब, फिर से देखो, जब ये डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लिखा हुआ है मॉडुलस ए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करने पे आपको मिलेगा मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी। यस सर। Yes, sir. ओके। और उसके बाद सारी चीजें एक लाइन से आ रही हैं, एक के बाद एक कंस्ट्रक्ट होती जाएंगे। आपको बस अब हर पार्ट करते जाना है। कर लेना, लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Next question is, that was 12 to 14, then 15, 16. Okay. Z plus lambda whole square equal to lambda square minus 1, make it Z equal to lambda plus minus root lambda square minus 1. यार इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? जैसे 15 क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो, अगर अगर लैम्डा अगर 1 से बड़ा हुआ, प्लीज रेस्पॉन्ड। तो मैं कह रहा हूँ सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, जेड की जितनी वैल्यूज आएंगे सब के सब रियल नंबर आएंगे, Yes, और sir. वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो वो तो हो नहीं सकता। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो लैम्डा जो है, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मतलब नहीं होना चाहिए, तो लैम्डा स्क्वायर लेस देन 1 होना पड़ेगा। Okay, sir. लेकिन उसमें भी पंगा है, इसका आंसर वैसे नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पक्का ए दिया होगा। Anji. क्या दिया है? A option. ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसलिए सही नहीं हो सकता बेटे, आप खुद ही देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर मान लो लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बच्चों, अच्छा एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया